तो हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। कि जिन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है ना केमिस्ट्री से, उनको केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द रसायन विज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर कि जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है तो उनके लिए यह है वीडियो। चाहे जितना गधा से गधा बच्चा होगा सबको समझ में आएगा आज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज द केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान है क्या। तो अगर जो हम आप लोगों की भाषा में बात करें कि जैसे अगर जो हम मान लेते हैं कि यहां से हमने ये माटी उठाया, कुछ ये माटी उठाया, तो अगर जो हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक, माटी के बारे में पढ़ना है तो हम माटी को किस तरह से एनालिसिस करेंगे। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि सोइल यानी एनालिसिस ऑफ सोइल यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन। तो चलिए, अब जैसे हमने सोचा कि मिट्टी है, ठीक, अब इसी मिट्टी का अभी तो ये मान ली इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल है, पर अगर जो हम इसे तोड़ते तोड़ते इतना छोटा कर दें कि इसे हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे, तब ये कितना बचेगा, तब भी मिट्टी ही रहेगा ना। लेकिन जब हम इसे और तोड़ दें तब इसमें से क्या बचेगा, इसमें से मिट्टी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बचेगा, यानी एक एक कंपाउंड बचेगा। और इसमें मिट्टी में होता क्या है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। इतने सारे कंपोजिशन जब इसमें होते हैं तब बनती है मिट्टी, ठीक। कैल्शियम भी होता है रॉक साल्ट से। तो अब भैया केमिस्ट्री का ये सवाल उठा कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, यानी केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री एक पदार्थों का अध्ययन होता है, ठीक। पदार्थों को हम क्या करते हैं, उसमें हम पदार्थों के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सब्सटेंस, व्हाट इज द मैटर, पदार्थ है क्या आखिर। तो अब बात आ गई कि यहां पर पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो सभी चीजें हैं, पदार्थ वो सभी चीजें हैं जिसका एक आयतन है, जिसका एक अपना एक वजन है। तो वो सभी अब ये है, तो ये भी एक पदार्थ ही है ना। इसका नाम डस्टर रख दिया, इसका नाम मार्कर रख दिया, इसका नाम व्हाइट बोर्ड रख दिया। अब तुम जिस पर देख रहे हो वो हो गया मोबाइल, तो इसका नाम पड़ा। अब इसको अब ये बनी कैसे होती है, अगर जो हम पूछे कि ये बनी कैसे है तो अब यहां पर बताओगे, सबसे पहले यहां पर बताओगे कि ये बनी है प्लास्टिक से, ठीक। अब ये बनी है प्लास्टिक से, फिर इसमें क्या होगा, प्लास्टिक को जो हमने तोड़ा, बहुत ज्यादा तोड़ दिया, बहुत ज्यादा छोटे मात्रा में तोड़ दिया, तब इसमें से इस प्लास्टिक का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचेगा, यानी एक अणु बचेगा। पहले ये पदार्थ में टूटेगा, बहुत ही छोटा सा पदार्थ तो ये है ही है। अब उसके बाद में जब ये अणु में टूटेगा, फिर अणु से फिर किस में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा। अब जब वो परमाणु में टूट जाएगा तो परमाणु में अब क्या होता है, अब परमाणु में आपको मिलेगा तीन चीज। जब उसे आप तोड़ोगे तब तीन चीज मिलेगा। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे तोड़ा। यानी सबसे पहले यहां पर हमने तोड़ा है किसमें, पदार्थ यानी सब्सटेंस को, सब्सटेंस को तोड़ा, किसमें तोड़ा, परमाणु में। सब्सटेंस को हमने तोड़ा, अब मान लो इसको हमने तोड़ा, ये पूरा का पूरा एक पदार्थ है। उसके बाद में क्या बचेगा, एक बचेगा इसका यौगिक यानी कंपाउंड। अब यहां से किसमें टूटेगा, कंपाउंड में टूट गया। अब फिर हम कह रहे हैं कि हम इस कंपाउंडवा को भी तोड़ेंगे ससुरा को। अभी कंपाउंडवा होता क्या है,
कंपाउंडों के हम अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो भी कंपाउंडों को हमने तोड़ दिया, तो ये फिर से किस में टूट गया, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में अभी मॉलिक्यूल भी और कुछ में टूटेगा, ये मॉलिक्यूल एक और में भी टूटेगा भी। अब हम सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूल का होता है, मॉलिक्यूल से सूरा का होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूल। तो हमने इसको भी तोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, एटम, आइटम। समझ रहे हो, आइटम वो तुम्हारी वाली आइटम नहीं, यहाँ का आइटम है ये एटम। अब ये एटमों, अभी एटमों के भी बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। अभी देख लो, यहां से हमने तोड़ा, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप, अभी ये 4 स्टेप में टूटा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम एटमों ससुरा के भी बारे में पढ़ेंगे कि एटमों का होता है। तो एटमों को जब हमने तोड़ा तभी ससुरा 3 भाग में टूट गया। 3 भाग में टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों में टूट गया। ये कितना हो गया, 5 स्टेप में। जब हमने इसको पूरी तरह से एनालाइज करा, एनालाइज इन 5 स्टेप, तो हमको ये मिला। लास्ट में जब ये मिला तब हम सोच रहे हैं ये ससुरा का है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है ससुरा, न्यूट्रॉन का होता है। तो भैया अभी जो इलेक्ट्रॉनवा, प्रोटॉनवा, न्यूट्रॉनवा होता है, तो ये कोई खास चीज नहीं होता है, ना ही कोई अलग से आया है, ये इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ससुरा इलेक्ट्रॉन का होता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब दूसरे के साथ में मिलता है तो उससे क्या बनता है। और ये प्रोटॉनवा ससुरा का है, प्रोटॉनवा का बिहेवियर का है। तो अब भैया हम इसके लिए क्या करने लगे कि जब हम इसके बारे में पढ़ लिए तो अब वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने इसको इतने सारे भागों में तोड़ा। शुरुआत किया था तो जॉन डाल्टन ने, स्टार्टिंग किसे किया था, स्टार्टिंग किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने स्टार्ट किया, लेकिन भैया बस लेकिन यहां तक किसने पहुंचाया, यहां तक जब बात आई तो यहां तक इसके बारे में तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं कि एटम ही बहुत ही सबसे छोटा होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। पर ये बाद में भैया हो गए फेल। जब कौन आए, जब आए जे थॉमसन आ गए, ठीक, रदरफोर्ड आ गए और जेम्स चैडविक भैया आ गए, तब इन्होंने इनको जॉन डाल्टन को भैया फेल कर दिया। अब उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दे दी, कहा कि ना ये गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हम इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो जॉन डाल्टन ने बोला कि भैया अब तुम ही दे दो, तुम क्या बता रहे हो। तो उन्होंने कहा किया कि एटमों को भी तोड़ दिया, तब उनको ये 3 चीज मिला। इनको कोई और ने खोजा और इनको किसी और ने खोजा। अब यहां तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना कि सब्सटेंसों को हमने तोड़ा कंपाउंडों में, कंपाउंडवा टूटा, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल टूटा, एटमों में, और एटमों टूटा इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों में। और शुरुआत किसने किया था, जॉन डाल्टनवा ने। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके लास्ट में क्या हुआ जब ये 3 लोग आ गए। तो उन्होंने क्या किया जानते हो, उन्होंने उस एटमों को, यानी अब इसे इसको पूरा का पूरा मान लिया एटम,
कहा कि ससुरा इतना भारी एटम हो गया। अभी पूरा का पूरा मान लिया एटम। अब इसको हम क्या मानते हैं, मैथ में हम क्या मानते हैं इसको, बताओ? रेडियस, यहां से रेडियस, पर इन्होंने इसको मान लिया न्यूक्लियस। हमने कहा कि भैया ये है न्यूक्लियस। अभी उसने कहा कि है भैया न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस में एक चीज उसने खोद खोद कर देखने लगे। कहा कि ये ससुरा का मिला हमको, ये कुछ गोल गोल है अंदरवा। तो अब उसने क्या किया कि उसको जब देखने लगे, खोद खोद देखने लगे, तो उनको क्या मिला, उनको एक ठो पार्टिकल मिला। उनको एक ठो पार्टिकल मिला। तो उसका नाम भैया रख दिया इलेक्ट्रॉन। और इसको किसने किया, जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन ने इसका नाम रख दिया। अब देखो, अभी ससुरा यहां पर बुर्बक हो गया। अभी ससुरा यहां पर आगे नहीं देखा कि आगे कुछ और मिलने वाला है, उसने यहीं पर रुक गया। अब फिर दूसरे जना आ गए, कहा कि यहां पर, अरे इसको, उसने कहा कि हम भी देखेंगे इसमें क्या है। बस उसने भी उसे देखा, कहा कि हम भी इसको देखेंगे। वो खुद खोद कर देखने लगा, तो उसको एक दूसरा मिला। तो उसने वो जे थॉमसन से पूछा, कहा कि ये देख रहे थॉमसनवा, ये इलेक्ट्रॉनवा तो नहीं है। तो जे थॉमसन ने कहा कि हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब बोलने लगे कि ये ससुरा कहाँ मिला हमको, अब हम भी साइंटिस्ट बन गया हूं, अब हम भी वैज्ञानिक बन गया हूं। तो उसने ससुरा का नाम रख दिया प्रोटॉन। उसने उसका नाम रख दिया प्रोटॉन। ये कौन थे, रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आ गए। अभी दो जना हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले। अब इसके बाद में एक जना और आ गए, उसने कहा कि भैया ये देखो, हमने तो इलेक्ट्रॉन खोजा, और रदरफोर्ड ने कहा हमने तो प्रोटॉन निकाला है। तो ये एक जना और आ गए, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक आ गए, तो उसको भी इसे कहा कि हम भी देखेंगे इसमें क्या है। तो उन्होंने भी जब इसे खोदा खादा, तो उनको मिला, कहा एक दूसरा चीज मिल गया। उसने दूसरा चीज मिल गया, कहा कि हे रदरफोर्ड, देखिए प्रोटॉन तो नहीं है। तो उसने देखा तो कहा कि प्रोटॉन नहीं है। तो फिर थॉमसन ठिन गए, अरे थॉमसन देखिए इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो वो भी मार खुशी हो गया, कहा कि हम भी वैज्ञानिक बन गया हूं, हम भी साइंटिस्ट बन गया हूं। तो उसने उसका नाम रख दिया, कहा कि हम इसका नाम रखूंगा न्यूट्रॉन। तो ये कौन थे, चैडविक। चैडविक थे। अब भैया देखो, अब यहां पर देखे, जैसे वो इलेक्ट्रॉनवा कहन, इलेक्ट्रॉनवा कहन जैसे ही के प्रोटॉनवा से मिलाइन, तो इलेक्ट्रॉनवा प्रोटॉनवा के साथ में भैया चपक गवा। अभी चपक गवा। अभी यहां पर जान लो, ये सिर्फ, ये प्रोटॉनवा सिर्फ यहाँ है। फिर से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन मिला जे थॉमसन को, और प्रोटॉन मिला रदरफोर्ड को, और न्यूट्रॉन मिला जेम्स चैडविक को। अब यहां पर देखो, अब यहां पर खेल शुरू हुआ भैया। अब यहां पर खेल शुरू हुआ। अभी पूरा का पूरा मान लिया उन्होंने न्यूक्लियस, कहा कि है ये पूरा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में उनको मिला प्रोटॉन, यानी उस पर था, ये मिला न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और यहीं पर ससुरा दबा था न्यूट्रॉन। अब पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इसमें, हमको तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है। तो जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, तो वो ससुरा पूरा पूरा एटमवा के चक्कर लगावत है। पूरा एटम के चक्कर लगा रहा है, जैसे आप लोग लगाते हो चक्कर।
चक्कर चला देते हो, तो वही वाला चक्कर यहां पर पूरा काटता है। तो इतना समझ में आया ना? हाँ बच्चे तो समझ गए होंगे, नोट भी करते रहे साथ में। और ये है हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 है, और इससे मैं पूरी की पूरी आपको केमिस्ट्री बताऊंगा। यहाँ से क्लास 10th का तो जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो वहां से पूरा से आपको मैं पूरा इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने इसे स्टार्ट किया है बेसिक केमिस्ट्री से, कि ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है। तो ये जो केमिस्ट्री है हम पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, तुम भूल कर दिखाओ। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अभी तुम इसको भूल कर दिखा दो। तो अब भैया यहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल। अब इसके बाद में फिर आ गई अलग अलग थ्योरीज, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पर जरूरी ये नहीं है कि सब में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक हो। अब यह तो जरूरी नहीं है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो नाम सुना ही होगा, H2। बात समझ में आ रही है ना? H2। तो अब भैया H2 में बताओ, ये होता है 1H1, तभी 2 है ना। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन? तो भैया आप देख लो, इसका सबसे जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। लेकिन अब भैया जब इसमें इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे देता है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन तो कोई लेगा नहीं। इसे सब समझते हैं सड़ी मछली। और ये है भैया हीरा, हीरा ठाकुर। बात समझ रहे हो ना? सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर आ गया, वो नहीं हुआ है यहां पर हीरा ठाकुर कि अपने बीवी को पढ़ा दे, उसकी बीवी ही दूसरी भाग जाए। हीरा ठाकुर, हीरा ठाकुर तुम लोग जिंदगी में बनना चाहोगे? नहीं बनना। तो भैया इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, कि अब कहा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर प्रोटॉन होगा। तो अब इसी पर अब बहुत सारी थ्योरीज मिली। ये आपको क्लास 11 में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा। तो इसलिए हम आपको जनरल पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, कि यहां से पूरा का पूरा जो खेल होता है, यानी जो केमिस्ट्री जो डिपेंडेंट होती है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही निर्भर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पर ही निर्भर होती है। अगर जो आप यहां पर इतना समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है और न्यूट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेन भैया होता है निगेटिव चार्ज। और इसको कैसे उन्होंने समझाया, कि उन्होंने जब लाइट डाली ना, कुछ किरण डाले थे, अल्फा बीटा किरण, अल्फा बीटा गामा, यही किरण डाले थे। तो वही किरण इनसे कुछ जाकर वो किरण के पास आ गए और प्रोटॉन पर डाला तो उससे दूर भाग गई। तो अब इसी से पता चला था। तो आपको अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी पार्ट 2 के लिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।